हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने इस पसंदीदा चैनल जेके तिवारी गुरुकुल पर। तो आज हम आप लोगों को इस संडे स्पेशल क्लास में बोर्ड एग्जाम के आधार पर अगर देखा जाए तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक दर्पण के सूत्र पर आधारित फिजिक्स के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकलों को सॉल्व कराने वाले हैं। सो आज की जो ये क्लास है आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है। सो आई रिक्वेस्ट यू कि आप सभी लोग इस क्लास को छोड़कर जाइएगा मत, क्योंकि अगर आपको बेहतर मार्क्स लाना है अपने बोर्ड एग्जाम में, वो भी खासकर अगर बोला जाए साइंस सब्जेक्ट में, तो इस क्लास को आपको अंत तक देखना पड़ेगा। क्योंकि इस क्लास में मैंने आप लोगों के लिए जितने भी क्वेश्चनों को अर्थात न्यूमेरिकलों को सॉल्व कराया है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। सो भाई क्लास को आपको छोड़कर जाना नहीं है और क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात आप लोगों को बोले दे रहा हूं कि ये ध्यान रखो कि अगर सपना तुमने देखा है तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सपना तो सब कोई देखता है, मगर सपना वो नहीं जो सोने पर आए, बल्कि सपना वो होता है जो सोने नहीं देता। अर्थात अगर बेहतर मार्क्स लाना है तो उसके लिए आपको कंटिन्यू मेहनत करना पड़ेगा और कंटिन्यू आपको स्टडी करनी पड़ेगी। सो अगर बेहतरीन मार्क्स लाने का आपका भी सपना है बोर्ड एग्जाम में, तो उसके लिए आपको निरंतर प्रयास करते रहना पड़ेगा और लगातार क्लासों को देखता रहना पड़ेगा, है ना। सो आप सभी को पता है कि इस प्लेटफॉर्म पर आपको सिखाया जाता है और बेहतर मार्क्स लाने के लिए बनाया जाता है। सो भाई आपका स्टडी करना हक है और एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म से आपको स्टडी करना चाहिए। सो आप सभी लोग कोई भी क्लास छोड़कर जाइएगा मत। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आज के लिए ये है आपके लिए, है ना। सो बगैर टाइम बर्बाद किए अब हम आपकी क्लास को स्टार्ट करते हैं। मगर न्यूमेरिकल सॉल्व कराने से पहले जैसा कि पता ही है कि हम आपको सिखाते ही हैं, रटाना हमारा काम नहीं है। क्योंकि अगर रटोगे तो शायद एग्जाम में नहीं भूलोगे, मगर समझोगे सीखोगे तो कभी भी नहीं भूलोगे। तो न्यूमेरिकल सॉल्व कराने से पहले मैं आपको दर्पण के सूत्र के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज दे रहा हूं और दर्पण से रिलेटेड कुछ बेसिक नॉलेज दे रहा हूं। सो इसे आप लोग अगर समझ लोगे तो जो क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं वो क्वेश्चन हमारे बताने से पहले ही आप लोग सॉल्व कर लोगे, इतना हम गारंटी लेते हैं। तो पहले आप सभी लोग बेसिक समझिए और उसके बाद में हम चल रहे हैं क्वेश्चनों पर, है ना। सो आप सभी को पता होगा कि जो हमारा क्या दर्पण का सूत्र होता है, क्या अगर बात करें क्या हमारा जो दर्पण का सूत्र होता है, क्या दर्पण का सूत्र, है ना। जो हमारा दर्पण का सूत्र होता है वो क्या होता है, तो वो होता है जाकर क्या 1/f इक्वल टू क्या 1/v प्लस में क्या 1/u। आया समझ में, 1/v प्लस में 1/u। अगर इसमें बात किया जाए तो एफ वी यू क्या है, तो आप क्या लिखोगे, जहां क्या जहां क्या बताया जाए, जहां जो हमारा ये एफ है, क्या एफ ये क्या है, फोकस दूरी है, क्या फोकस दूरी है, क्या है ये फोकस दूरी है। और अगर बी की बात करें, क्या बी की बात करें तो बी हमारा क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, क्या प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी हमारी, प्रतिबिंब की दूरी। और अगर हम यू की बात करें तो यू हमारा क्या है, वस्तु की दूरी, क्या वस्तु की दूरी। बताओ इतना आया समझ में। और इसी में क्या होता है कि जो सूत्र होता है ये उत्तल और अवतल दोनों दर्पणों के लिए सेम ही होता है, मगर चेंजिंग हो जाती है इनके क्वेश्चनों को सॉल्व करने में। सो अगर हम बात करें किसके लिए, उत्तल दर्पण के लिए, क्या उत्तल दर्पण के लिए, है ना। अगर हम बात करें किसके लिए, उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण, है ना, उत्तल दर्पण, है ना। तो अगर उत्तल दर्पण के लिए बात करें तो जो हमारा ये एफ होता है, क्या ये जो एफ होता है वो क्या होता है, एफ जो होता है ये क्या होता है हमारा, नेगेटिव होता है, क्या अच्छा ओके। उत्तल दर्पण के लिए क्या होता है, पॉजिटिव होता है। एफ जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और अगर बी की बात करें तो ये भी क्या होता है हमारा, पॉजिटिव ही होता है, पॉजिटिव ही होता है। मगर जो हमारा यू होता है जाकर, क्या जो हमारा यू होता है जाकर ये क्या होता है, ये इसमें भी नेगेटिव होता है और हमारा अवतल दर्पण में भी नेगेटिव होता है ना। तो अवतल दर्पण की अगर बात करें, क्या अवतल दर्पण की क्या हो जाएगा, अवतल 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 दर्पण, है ना, अवतल दर्पण। तो क्या हो जाएगा हमारा जो एफ होता है, एफ है ना, ये क्या होती है हमारी, नेगेटिव होगी। और उसके बाद में जो हमारा क्या वी जो होता है ये भी क्या होता है, ये भी हमारा क्या नेगेटिव ही होगा, नेगेटिव होगा। मगर जो बी होता है हमारा ये नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है, क्या हमारा नेगेटिव भी होता है और हमारा क्या पॉजिटिव भी हो जाता है। और उसके बाद में अगर यू की बात करें तो यू तो हमारा क्या दोनों में नेगेटिव ही होता है। बताओ इतना आया समझ में कि नहीं, है ना, इतना आया समझ में। और अगर हम आवर्धन की बात करें, आवर्धन की अगर बात करें तो जो आवर्धन आता है इसमें जो आवर्धन आता है वो क्या होता है, वो लेस देन 1 आता है, क्या लेस देन 1। यानी कि क्या होगा, 1 से कम आएगा। 1 से कम का मतलब क्या हुआ जाकर कि हमारा जो प्रतिबिंब होता है वो इस स्थिति में दर्पण उत्तल दर्पण में अगर बात करें तो प्रतिबिंब जो होता है हमारा क्या होता है, वस्तु से छोटा होता है। और अगर इसमें बात करें तो जो हमारा आवर्धन होता है वो हमारा 1 भी होता है, क्या 1 भी होता है ना। समझो क्या होगा हमारा जो आवर्धन होता है, हमारा आवर्धन अर्थात एम जो होता है वो क्या, वो हमारा एम जो होता है वो हमारा क्या एक से बड़ा भी होता है, एक से बड़ा भी होता है और एक से छोटा भी होता है और हमारा एक भी होता है। बताओ आया समझ में नहीं, है ना। एक भी होगा, क्या एक भी होगा, एक से छोटा भी होगा और एक से बड़ा भी होगा। आया समझ में। जब
एक से छोटा होगा, एक से जब छोटा होगा जाकर तब हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। जब एक होगा तब हमारा जो प्रतिबिंब होगा वो वस्तु के बराबर बनेगा, और जब हमारा एक से बड़ा होगा तब जो हमारा प्रतिबिंब होगा वो वस्तु से बड़ा बनेगा। बताओ आया समझ में? नहीं है ना? इतना आ गया समझ में? इतना आ गया समझ में? एक बार मैं फिर से जो हमने लिखा है यहाँ पर, ये बेसिक नॉलेज है, अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं, आप लोग परेशान ना हो। अगर बेसिक सीख लोगे तो हमसे पहले ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करने लगोगे, है ना? अगर हम दर्पण सूत्र की बात करें तो क्या होता है, 1/f = 1/b + 1/u होता है। जहां पर जो ये f होती है उसे क्या बोलते हैं, हम फोकस दूरी बोलते हैं। अर्थात दर्पण के ध्रुव से जो मुख्य फोकस की दूरी होती है उसे क्या बोला जाता है, फोकस दूरी बोला जाता है। v क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी होती है, यानी दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी। और जो u होता है वो क्या होता है, वस्तु की दूरी होती है, दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी। आया समझ में? और अगर उत्तल दर्पण की बात करें, क्या उत्तल दर्पण की बात करें तो इसमें जो f होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव। f होता है पॉजिटिव, b होता है पॉजिटिव, u होता है नेगेटिव। और अगर अवतल दर्पण की बात करें तो इसमें हमारा f भी नेगेटिव होता है, b नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है, और u जो होता है वो हमारा क्या होता है, नेगेटिव होता है दोनों में। आया समझ में? और अगर m की बात करें, आवर्धन की बात करें, तो उत्तल दर्पण में हमारा 1 से कम आता है, और अवतल दर्पण में बात करें तो ये हमारा 1 से बड़ा भी होता है। क्या होगा जाकर, 1 से बड़ा होगा। इसमें हमने थोड़ा रॉन्ग कर दिया है ना, इसे ऐसे नहीं लिखा जाएगा। ये यहाँ पर ये जो 1 है, 1 आपका जो है ये वहां यहाँ पर आएगा। है समझ में? इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा 1 है, जो हमारा m है वो क्या है, 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, और 1 से बड़ा भी है, और 1 के बराबर भी है। आया समझ में? आया समझ में? जब हमारा m 1 से छोटा होता है तब हमारी जो वस्तु होती है वो प्रतिबिंब से बड़ी होती है, और जब 1 होता है तो दोनों बराबर होते हैं, और जब हमारा क्या होता है 1 से बड़ा होता है तब उस स्थिति में हमारी प्रतिबिंब बड़ी हो जाती है। आया समझ में? आया समझ में? और ये नेगेटिव पॉजिटिव क्यों होते हैं ये आपको पता होगा या नहीं पता? तो देखो, जो हमारा क्या होता है, हाँ, अवतल दर्पण जो बनता है, जो अवतल दर्पण बनता है वो इस फॉर्म में बनता है। क्या? इस फॉर्म में बनता है। आया समझ में? अवतल दर्पण जो होता है इस फॉर्म में बनता है ना? इधर ही आपकी क्या होती है, फोकस दूरी भी होती है, इधर ही फोकस दूरी भी होती है, इधर ही आप क्या करते हो, u भी वस्तु को भी रखते हो, तो हमारी u भी क्या हो जाएगी, फोकस दूरी f इधर ही होती है। क्या होता, अगर दाईं साइड होगी, समझो दाईं साइड होगी, अर्थात इस साइड की बात करें तो इस साइड की जो दूरी होती है वो पॉजिटिव होती है, और इस साइड की होती है क्या, नेगेटिव होती है। आया समझ में? तो u हमारा क्या होता है, नेगेटिव होता है, f भी हमारा क्या होता है, नेगेटिव होता है, और b हमारा क्या होता है, b नेगेटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है ना? समझो, नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। क्यों? क्योंकि जो अवतल दर्पण होता है, ये अवतल दर्पण है, जो अवतल दर्पण होता है इसमें प्रतिबिंब दोनों साइड बनता है। समझ में? और अगर उत्तल की बात करें तो उत्तल हमारा इस फॉर्म में बनता है। क्या? इस फॉर्म में बनता है। समझो, बेसिक है, क्लास छोड़कर मत जाना, ये अगर आपको पता रहेगा ना, हो सकता है पता हो, उसकी बात अलग, मगर हम इसका रिवीजन आपको करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम आपको सिखाने वाले, रटाने नहीं वाले हैं ना। सो इसे आप रिवीजन कर लोगे तो बड़े आराम से आप सीख लोगे, है ना? तो यू तो हम हमेशा क्या बाईं साइड ही रखते हैं, अर्थात यू का मान क्या होगा, नेगेटिव होगा, मगर जो फोकस दूरी होती है वो इस साइड होती है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है, ये पॉजिटिव बन जाता है जाकर, है ना? क्या होता है, ये हमारा पॉजिटिव बन जाता है, और जो प्रतिबिंब बनता है वो भी इस साइड ही बनता है, इसलिए हमारा जो बी होता है वो भी क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। बताओ आया समझ में कि नहीं? है ना? आया समझ में ना? इतना सब कुछ आपको अच्छे समझ में आ गया, जितना हमने आपको बताया वो अच्छे से आपको समझ में आ गया ना? तो ये था इस क्लास का बेसिक। आया समझ में? ये था इस क्लास का बेसिक। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और उसके बाद में हम चल रहे हैं आपके क्वेश्चनों को स्टार्ट करने, और अब हम बताएंगे कैसे आपके न्यूमेरिकलों को सॉल्व किया जाता है। आया समझ में? है ना? सो अब आप लोग क्वेश्चनों को देखो, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप ध्यान रखो। और एक बात ये समझो कि हमारा काम है आपको सिखाने का, रटाने का नहीं। लेकिन आप लोग क्यों इस ऐसे स्थान पर भाग रहे हो जहां पर आपको रटाया जाता है? क्योंकि रटकर आप परसेंटेज तो बना सकते हो, ये समझ लो, परसेंटेज बन सकता है, उसी बात अलग है, मगर वो नॉलेज आपको नहीं रहेगा। क्या फायदा आपका बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाने का अगर आपको नॉलेज नहीं है, या आप आगे चल के कंपटीशन एग्जाम नहीं क्रिएट कर सकते, है ना? आप समझ सकते हो। आखिर हम लोग किसान के बच्चे, हम क्यों स्टडी कर रहे हैं? इसलिए कि आगे चल के ना तो हम बिजनेस को ही खड़ा कर सकते हैं, ना कुछ, क्योंकि हर एक चीज में पैसा लगने वाला है, और किसान के बच्चे के पास उतना पैसा नहीं होता, आप समझ सकते हो, है ना? सो हमारा एक ही लक्ष्य है कि हम आगे चल के एक बेहतरीन स्टडी करके बेहतरीन जॉब करेंगे। उसके लिए आपको अभी से मेहनत करना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। सो आप लोग क्यों भागते हो एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर जहां पर आपको रटाया जाता है ना? हम आपके लिए इतना जी जान से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपका सपोर्ट हमारे साथ नहीं आ रहा है। सो आप हमारा सपोर्ट करो, हम आपको अच्छी तरीके से सिखाएंगे, समझाएंगे, और गारंटी लेते हैं कि अगर आप हमारे साथ जुड़े रहे तो आपका बोर्ड एग्जाम में मार्क्स बेहतरीन बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप हमारी बात पर विश्वास करो। हम इस प्लेटफॉर्म से बोल रहे हैं, और एक ऐसे स्थान से बोल रहे हैं जहां पर झूठ नहीं बोला जाता। आप समझो, शिक्षा जो होता है, जो विद्यालय होता है, जो कोचिंग संस्थान होता है, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, वो एक मंदिर के समान होता है, वो विद्या घर होता है, वहां से विद्या दी जाती है बच्चों को। सो हम यहाँ से झूठ नहीं बोल सकते, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। जो कर रहे हैं आपके लिए बेहतर कर रहे हैं, ये समझ लो। जो भी डिसाइड हम करेंगे आपके लिए बेहतर ही करेंगे। सो भाई, सपोर्ट करना बनता है, आप लोग इतना लापरवाही ना करो, सपोर्ट करो। हम आपसे गारंटी लेते हैं कि अगर आपने हमारी बात मानी और हर एक चीज को, हर एक टॉपिक को अच्छे से सीखा, तो आपका बेहतर मार्क्स बनने से कोई नहीं रोक सकता। ज्यादा अगर भीड़ के साथ भागोगे, सफल वही होता है जो सबसे अलग करता है। आया समझ में? सबसे अलग करने की कला ही आपको सफलता प्रदान करेगी। सो ज्यादा भीड़ में मत भागो, कुछ अलग करने का सोचो, कुछ अलग करो, और बेहतर से बेहतर मार्क्स लाकर अपने जीवन में अपनी सफलता प्रदान करो। आया समझ में? सो आशा करता हूं आप समझ सकते हो हमारी मेहनत आपके प्रति, मगर आपका सपोर्ट नहीं आ रहा है। सो सपोर्ट करना भाई बनता है, आप लोग सपोर्ट कीजिए, और हम आपको बेहतरीन तरीके से स्टडी कराने वाले हैं। आया समझ में? अभी हमने आपको बेसिक बताया था, सो आशा करता हूं जितना बेसिक बताया सब कुछ आपको समझ में आ गया है, और
बेसिक हमने इसलिए बताया ताकि आप क्वेश्चन को बड़े आसान तरीके से कर सको। अब आप खुद महसूस करो कि जो हम यहाँ पर क्वेश्चन देंगे, हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में भी आ जाएगा और हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हों जो हमारे क्वेश्चन करने से पहले ही सॉल्व कर लें। आया समझ में? इसलिए हमने आपको बेसिक बताया है। सो अब हम आपकी क्लास को स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चनों के साथ। और अभी तो हमने आपको क्या बताया था, बेसिक बताया था। आया समझ में? और भाई एक बात कहेंगे कि सपोर्ट करना बनता है अगर क्लास पसंद में आती है ना, क्लास अगर आपको पसंद आती है, सो भाई चैनल को, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्लास को लाइक कर दो और अपने अन्य फ्रेंड्स के पास इस क्लास को शेयर कर दो ताकि वो भी आकर एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म से बेहतरीन स्टडी कर सकें और हमारा सपोर्ट भी बन सके, है ना? ऐसा समझ में? सो भाई जो कुछ बोला वो आप कर देना ईमानदारी के साथ और कमेंट करके बताना कि जो हमने आपको बताया वो क्लास आपको कुछ अलग लगी कि नहीं, क्या इस क्लास से आपको कुछ बेनिफिट मिला या नहीं मिला, कुछ आपने अलग सीखा या नहीं सीखा, है ना? कमेंट करके जरूर से जरूर बताना है। बस एक आपसे कितना हम कुछ नहीं मांगते, ये सारा सारा फ्री ही तो है, हमारी मेहनत आपके लिए एकदम फ्री ही तो है। हम क्या आपसे मांगते हैं? केवल आपका टाइम, आपका डाटा और थोड़ा दो चार वर्ड, इतना ही मांगते हैं, है ना? अपना डाटा बचाए रहो, अपना थोड़ा टाइम दो, क्लास को अच्छे से ज्वाइन करो और क्लास समाप्त होने के बाद में दो चार लाइन लिख दिया करो क्लास से रिलेटेड और अच्छी तरीके से आप स्टडी करो। हम गारंटी लेते हैं आपका बेहतर मार्क्स बनाने के लिए। आया समझ में? सो आशा करता हूँ सबको समझ हो गए होगे और आपका जो टाइम है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सो आपकी क्लास को स्टार्ट किया जा रहा है, मगर अगर हम किसी लिए रुकते हैं तो आपको कुछ नॉलेज ही देते हैं। आप समझ सकते हो, हम आपका टाइम नहीं बर्बाद करते, बल्कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से कुछ ना कुछ आपको नॉलेज ही दिया जाता है। समझ में? सो भाई सपोर्ट करना बनता है। आप लोग बहुत लापरवाही कर रहे हो, अगर इसी तरह करोगे तो हम आपको क्लास कैसे दे पाएंगे? आप समझ सकते हो ना? सो अब हम आपकी, चलो आप क्वेश्चनों को कराया जाए और हाँ, जितने स्टूडेंट हैं वो अपना जोश हाई कर लें क्योंकि एक से एक तड़कता भड़कता क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है और जितने स्टूडेंट्स को भाई क्वेश्चन का आंसर पता होगा वो जरूर से जरूर कमेंट करके बताएंगे, है ना? आया समझ में? सो अब स्टार्ट किया जा रहा है ना? सो जो हमारा क्या क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्या जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो क्या बता रहे हैं कि एक अवतल दर्पण, क्या एक अवतल दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या क्या 40 सेंटीमीटर है, एक अवतल दर्पण, क्या एक अवतल अवतल दर्पण दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या, क्या जिसकी जिसकी वक्रता त्रिज्या, जिसकी क्या वक्रता वक्रता त्रिज्या क्या है 40 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या त्रिज्या क्या है 40 सेंटीमीटर है, त्रिज्या क्या है हमारी 40 सेंटीमीटर सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर है के सामने एक वस्तु 10 सेंटीमीटर दूर रखी है के सामने सामने एक एक वस्तु, क्या एक वस्तु क्या क्या हमारी 10 सेंटीमीटर, क्या 10 सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या दूर दूर रखी रखी है, दूर रखी है तो हमें ज्ञात करना है क्या प्रतिबिंब, क्या प्रतिबिंब प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की क्या स्थिति स्थित स्थित प्रकृति, क्या प्रकृति 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 तथा 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 क्या आवर्धन, क्या आवर्धन आवर्धन ज्ञात ज्ञात कीजिए कीजिए। है समझ में? है ना? और ये समझ लो जितने बता रहे हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। सो बेरी 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 की बात करें, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपके लिए, है ना? आया समझ में? और ये प्रीवियस ईयर में अर्थात 2023 की बात करें तो ये पूछा भी जा चुका है। समझ में? सो जितने क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है भगना मत, है ना? तो समझो क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि एक अवतल दर्पण है जिसकी जो वक्रता त्रिज्या है वो क्या है हमारी 40 सेंटीमीटर है और हमें बताना है कि इसके मतलब इससे जो प्रतिबिंब की दूरी वो क्या होगी, कितनी दूर होगी जाकर, कितना प्रतिबिंब कितनी दूर जाकर बनेगा और प्रकृति क्या होगी और आवर्धन क्या होगा अर्थात कितनी गुना बनेगा जाकर, और जो वस्तु की दूरी है वो कितनी 10 सेंटीमीटर है। समझ में? है ना? तो समझो कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आपको आ कितना रहा, इंपॉर्टेंट ये है कि आपने कॉपी को कैसे लिखा है। सो समझाएंगे तो है ये, मगर हम आपको कॉपी लिखना भी सिखाएंगे। सो जितना नॉलेज दिया जा रहा है यहाँ पर परफेक्ट ही दिया जा रहा है और आप समझ सकते हो इतना बेहतरीन नॉलेज हर एक टॉपिक का, और प्लस में आपको कॉपी लिखने का तरीका हमारे अलावा और कोई अन्य आपको अन्य प्लेटफॉर्म पर नहीं बताने वाला है। समझ में? सो आप समझ सकते हो, है ना? सो क्लास को अंत तक भाई आपको देखना बनता है ना? सो क्या करोगे, हल्की हेडिंग डालोगे और क्या लिखोगे, दिया है, क्या दिया है, क्या आपको दिया गया है ना? क्या आपको दिया गया है तो क्या लिखोगे आप, दिया है, क्या दिया गया भाई, अवतल दर्पण है जिसकी जो वक्रता त्रिज्या अर्थात आर की बात करें, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी कहलाती है वक्रता त्रिज्या, जिसे हम क्या आर से प्रदर्शित करते हैं ना? तो जो आर है वो क्या हो जाएगा हमारा 40 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, मगर अवतल दर्पण है तो ये क्या हो जाएगी, बाईं तरफ ही आ जाएगी, इसलिए क्या करेंगे हम माइनस ले लेंगे। ओके ठीक है। उसके बाद में जो यू है वो कितना है हमारा 10 सेंटीमीटर है। अब हमारा जो यू होता है वो नेगेटिव होता है, चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, है ना? सो नेगेटिव हो जाएगा। और उसके बाद में हमें क्या करना है, बी ज्ञात करना है ना? बी ज्ञात करना है और एम भी ज्ञात करना है ना? एम भी ज्ञात करना है और प्लस में ये भी बताना कि इसकी प्रकृति कैसी होगी। आया समझ में? सो अब चलो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना? तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर यू और सॉरी हमें क्या यू दिया गया है ना, तो वी है, बी हमें ज्ञात करना है और एफ हमें नहीं दिया गया, तो क्या करेंगे हम एफ यहां से निकालेंगे, है ना? तो आप सबको पता होगा, चूंकि जो हमारा क्या होता है, जो हमारा एफ होता है, क्या एफ होता है
है ना। जो एफ होता है वो क्या होता है, आर बाई 2 होता है। इसका मतलब जब समझो जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ऐसा समझ में। तो यहाँ से क्या करेंगे, निकाल लेंगे। क्या है हमारा, क्या है माइनस में क्या 40 सेंटीमीटर है ना, तो क्या लिखेंगे माइनस में 40 सेंटीमीटर अपान में 2। तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4 और 2 जीरो 0। यानी कि यहाँ से अगर बात करें, है ना, यहाँ से अगर बात करें तो जो हमारा एफ हो जाएगा, जो हमारा एफ होगा वो क्या आ जाएगा, माइनस से क्या 20 सेंटीमीटर। बताओ आया समझ में नहीं, है ना। ये है क्या हमारा, क्या आ गया फोकस दूरी। अब क्या करेंगे हम, क्या लिखेंगे दर्पण के सूत्र से, क्या क्या लिखेंगे, दर्पण दर्पण के सूत्र से। आया समझ में। ये है क्वेश्चनों को सॉल्व करने का तरीका। इसी फॉर्म में आपको भाई लिखना है अगर बेहतर मार्क्स चाहिए, है ना। तो क्या हो जाएगा, क्या लिखोगे आप, दर्पण के सूत्र से, है ना, दर्पण के सूत्र से। दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/f, क्या 1/f इक्वल टू 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/v प्लस में क्या हो जाएगा 1/u। बताओ आया समझ में कि नहीं, है ना। क्या हो जाएगा हमारा 1/u हो जाएगा। ओके, ये हो गया जाकर। अब क्या करो, अब आप यहाँ पर आप सॉल्व करो। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, बी निकालना है ना। तो इसे क्या करो, इस साइड कर दो, क्या हो जाएगा ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा। यानी यहाँ से क्या बनेगा जाकर, यहाँ से हमारा बनेगा जाकर क्या 1/v बराबर क्या 1/b बराबर 1/f माइनस में क्या 1/u। बताओ आया समझ में कि नहीं, इतना आया ना समझ में, इतना आ गया ना समझ में। अब चलो यहीं पर आप क्या करो, मान रख लो। तो क्या हो जाएगा 1/v बराबर 1/b बराबर क्या 1/f, क्या है हमारा 20 है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 20, है ना। और उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस रखेंगे और 1/, में क्या हो जाएगा, u का मान क्या है माइनस का 10, तो क्या रखेंगे हम माइनस का 10 रखेंगे। बताओ आया समझ में कि नहीं, है ना। इतना समझ में। उसके बाद में यहाँ समझो क्या होगा जाकर, माइनस का 1/, में क्या होगा हमारा 20 होगा। और जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा। और यहाँ से बन जाएगा क्या 1/, में 10। बताओ आया समझ में, है ना। और उसके बाद में फिर हमारा क्या होगा, यहाँ पर क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, है ना। यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा जाकर माइनस का 1 प्लस में क्या इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा 2 एक कम 2 और फिर 10 दूना 20 हो जाएगा। यानी कि टोटल अपान हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से 20 आ जाएगा। बताओ आया समझ में नहीं, है ना। टोटल अपान यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 20 आ जाएगा। टोटल अपान हमारा क्या बन जाएगा 20 बन जाएगा। और उसके बाद में यहाँ से क्या बनेगा हमारा जाकर 1/b इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/b इक्वल टू माइनस का, है ना, 1/b इक्वल टू माइनस, सॉरी क्या 2 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा हमारा 1 आएगा, है ना। क्या आएगा 1 आएगा। अपान में क्या होगा हमारा 20 होगा। अपान में क्या होगा हमारा 20। अब आप 3 गुना कर दो तो यहाँ से जो b का मान आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा हमारा 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। बताओ आया समझ में नहीं, है ना। आया समझ में। इस फॉर्म में आपको क्या करना है, सोल्यूशन करना है। बताओ आया समझ में, आ गया ना आपको अच्छे समझ में। सो ये हो गया जाकर हमारा क्या b का मान, ये क्या हो गया हमारा b का मान हो गया जाकर। ओके ठीक है, ये हो गया हमारा क्या b का मान हो गया जाकर। और उसके बाद में इन्होंने क्या बोली है कि आप प्रकृति बताओ और आवर्धन बताओ, है ना। तो प्रकृति में यानी कि ये क्या है, वास्तविक या उल्टा है। सो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया क्या प्रतिबिंब की दूरी हो गई जाकर। और उसके बाद में आवर्धन की बात करें, है ना, आवर्धन हम ले रहे हैं क्या आवर्धन। तो m बराबर क्या लिखोगे आप आवर्धन के सूत्र से, क्या आवर्धन 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 के सूत्र से, है ना। तो आवर्धन का सूत्र क्या होता है, आप सबको पता होगा कि जो हमारा होता है क्या m बराबर माइनस में क्या b बाई यू। आया समझ में। एक होता है हमारा क्या m बराबर v बाई यू, ये होता है हमारा किसका, ये होता है हमारा जाकर किसका लेंस का। आया समझ में, ये होता है लेंस वाला होता है। और दूसरा होता है m बराबर माइनस का v बाई यू, ये किसका होता है जाकर, तो ये होता है हमारा जाकर किसका दर्पण का। बताओ आया समझ में नहीं, है ना। सो दर्पण है तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये वाला लगाएंगे, ये वाला सूत्र लगाएंगे, तो हमने लगा दिया। अब जो b है हमारा, समझो जो हमारा b है वो कितना है जाकर, बी कितना है माइनस लगाएंगे, हो जाएगा हमारा क्या 20। और अपान में क्या करेंगे, यू का मान क्या है माइनस में 10, तो क्या रखेंगे माइनस में 10 रखेंगे, है ना। अब माइनस से माइनस क्या होगा हमारा कट जाएगा और 10 से कम 10, 10 दूना 20। आया समझ में। यानी जो आवर्धन होगा वो क्या आ जाएगा हमारा 2 सेंटीमीटर, है ना। मगर एक बात ये ध्यान रखो कि जो हमारा इसका, हाँ ठीक है ओके, जो हमारा आवर्धन होता है इसका कोई भी मात्रक नहीं होता। क्यों, क्योंकि सेंटीमीटर ये भी होगा, सेंटीमीटर ये भी होगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या होगा हमारा कट जाएगा। समझ में। आवर्धन होता है ये साइज की बात, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ जाकर, समझो इसका मतलब क्या हुआ जाकर कि हमारा जो प्रतिबिंब है, और ओके प्रकृति भी लिख ले, है ना। क्या बोला गया था, स्थित बताओ, प्रकृति बताओ और आवर्धन बताओ। तो प्रकृति पहले लिख लें, है ना, प्रकृति फिर आपको एक्सप्लेन करें, है ना। क्या हो जाएगा प्रकृति, प्रकृति, है ना। तो प्रकृति क्या है समझो, है ना। प्रकृति क्या है हमारी, तो ये क्या है हमारा, क्या है ये वास्तविक तो है नहीं, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं है। क्या है पॉजिटिव, इसलिए क्या हो जाएगा ये आभासी हो जाएगा। और जब आभासी होता है, जब आभासी होता है तो क्या होता है हमारा दर्पण के पीछे बनता जाकर। आया समझ में। तो क्या लिखोगे आप, क्या लिखोगे प्रकृति, प्रकृति क्या हो जाएगी हमारी आभासी, क्या आभासी, क्या आभासी व सीधा, क्या आभासी व सीधा। बताओ आया समझ में कि नहीं, है ना। ये हो जाएगी प्रकृति। बताओ आया समझ में। सो इस पूरे पूरे क्वेश्चन का अगर आंसर की बात करें तो जो हमारा प्रतिबिंब है वो इस अवतल दर्पण से क्या 20 सेंटीमीटर आभासी है, तो क्या होगा पीछे बनेगा, है ना। 20 सेंटीमीटर दूर दर्पण के पीछे क्या आभासी व सीधा तथा क्या होगा हमारा दो गुना बड़ा बनेगा जाकर। आया समझ में, क्या 2 गुना बड़ा बनेगा जाकर। आया समझ में। ये हो गया जाकर इस पूरे क्वेश्चन का क्या आंसर। आया समझ में। इस फॉर्म में आपको सॉल्यूशन करना है। जब आप ऐसा सॉल्यूशन करोगे, समझो जब आप ऐसा सॉल्यूशन करोगे तो हम गारंटी लेते हैं कि आपका बेहतरीन मार्क्स बनने से कोई रोक ही नहीं सकता भाई। और अगर आप मतलब इस फॉर्म में तो समझ गए होगे, हम आपको चित्र के अकॉर्डिंग समझा रहे हैं। समझो ये क्या होता है हमारा, इन्होंने क्या बताया अवतल दर्पण। तो समझो ऐसे बनता है हमारा क्या, ऐसे बनता है क्या हमारा अवतल दर्पण बनता है ना। समझिए आप क्या होता है, ऐसे हमारा क्या बनेगा अवतल दर्पण बनेगा, है ना। ये हो गया हमारा क्या अवतल दर्पण। और हमने क्या लिया, ये मुख्य फोकस ले लिया, समझिए आप, है ना, मुख्य फोकस ले लिया। उसके बाद में इन्होंने क्या बताया कि फोकस दूरी हमारी कितनी है। समझो फोकस दूरी क्या हमारी 20 सेंटीमीटर है। इमेजिन करो ये हमने क्या ले लिया, ये हमने ले लिया क्या, हमने ले लिया क्या हमारा
मान चलो ये हमारा क्या है, फोकस है ना, ये हमारा क्या है, फोकस है ना, ये हमारा क्या है, हमारा जाकर ये क्या है, फोकस है, और यहाँ से यहाँ की जो दूरी है ना, ये क्या है हमारी 20 सेंटीमीटर, ओके 20 सेंटीमीटर है ना। तब इन्होंने क्या बताया है कि वस्तु को कहाँ रख रहे हैं, वस्तु को कहाँ रख 10 सेंटीमीटर दूर पर रख रहे हैं, अर्थात अर्थात वस्तु को हम कहाँ रख रहे हैं, यहाँ पर रख रहे हैं, है ना, यहाँ पर रख रहे हैं क्या, 10 सेंटीमीटर, अर्थात यू हमारा यहाँ पर है ना, यू हमारा क्या है, यहाँ पर है, कहाँ पर 10 सेंटीमीटर पर। आया समझ में? तो आप समझ सकते हो ये क्या, ये फोकस हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, ध्रुव हो गया, पोल हो गया। और आप सबको उस क्या बोलते हैं, दर्पणों के द्वारा प्रतिबिंब बनने वाले नियम में आपको बताया गया होगा, है ना, कि जब हम वस्तु को अवतल दर्पण में, जब हम वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं, तो हमारा जो प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है, वस्तु से बड़ा और दर्पण के पीछे आभासी तथा सीधा बनेगा। आया समझ में? तो आप देख सकते हो कि हमारा जो प्रतिबिंब है वो क्या है, दर्पण के पीछे है, और वस्तु से बड़ा है, कितना है, 2 गुना है, और क्या, सीधा और आभासी भी बना है। बताओ आया समझ में? आया समझ में? तो ये हो गया क्या, हमारा कैलकुलेशन के द्वारा, और ये हो गया हमारा क्या, फैक्ट के द्वारा, अर्थात जो हमने पढ़ा है वो एकदम सटीक पढ़ा है, और जो हमने आपको क्वेश्चन करवाया एकदम आपको सटीक करवाया। बताओ आया समझ में? एक छोटे से क्वेश्चन पर आप समझिए, एक छोटे से क्वेश्चन पर इतना हमारे अलावा और कोई आपको एक्सप्लेन करने वाला नहीं मिलेगा। है समझ में? और एक बात ध्यान रखो कि हम आपको सिखा रहे हैं, सो भले ही हम आपको कम क्वेश्चन करवाएं, मगर जो आपको पीपीटी से आकर समझा रहा है, केवल आपको बोल रहा है बस, समझ में आया नहीं आया उससे मतलब नहीं है, उससे 4 गुना ये ज्यादा सही है। समझ में? सो यहां पर हम आपको सिखा रहे हैं, सो आशा करता हूं जितना हमने आपको आपके लिए एक्सप्लेन किया है, आपको जितना बेहतर हमने समझाने को सोचा है, वो सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। ये होता है क्वेश्चन करने का तरीका, और अब हमारी जो स्पीड होगी वो पहले की अपेक्षा कुछ ज्यादा तेज होगी, ताकि क्या हो, हम 2-4 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लास में करवा सके, है ना। आशा करता हूं सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इसका क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, और उसके बाद में हम चल रहे हैं आपके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। आया समझ में? है ना। सो आप देख सकते हो कि किस फॉर्म में हम आपको इन क्वेश्चनों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक बात ये ध्यान रखो भाई कि आपको क्वांटिटी पर नहीं जाना है, क्या, क्वांटिटी पर नहीं जाना है, क्वालिटी पर जाना है ना। आपको क्वांटिटी पर नहीं जाना है, क्वालिटी पर जाना है। क्यों? क्योंकि जब आप क्वांटिटी पर जाओगे तो क्वालिटी एकदम रद्दी हो जाएगी, अर्थात आपको समझ में नहीं आएगा, और जब आप क्वांटिटी को छोड़ दोगे और क्वालिटी पर जाओगे तो थोड़ा क्वांटिटी में कमी आएगी। क्यों? क्योंकि आपको एक्सप्लेन करना है हर एक टॉपिक, है ना। सो टाइम तो हमारे पास उतना ही है ना। सो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या होता है, आप लोग भगिएगा मत, सिखाने की गारंटी हमारी है, आप लोग बस भगिएगा मत, है ना। सो अब हम चल रहे हैं क्या, नेक्स्ट वाले पर, है ना। क्या दिया गया, नेक्स्ट कहाँ गया भाई, ओके हाँ ठीक है, आ गया। एक से एक तड़कते भड़कते क्वेश्चन आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं, है ना। सो क्वेश्चन नंबर जो हमारा सेकंड है वो क्या बोल रहे हैं कि एक वस्तु जिसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, क्या बोल रहे हैं, एक वस्तु जिसकी जिसकी क्या ऊंचाई कितनी है हमारी, 4 सेंटीमीटर है। आया समझ में? जो ऊंचाई हमारी वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, अवतल दर्पण के सामने 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। क्या, अवतल दर्पण, क्या, अवतल दर्पण के सामने कहाँ, 6 सेंटीमीटर क्या दूरी पर रखी है, क्या, दूरी पर क्या रखी है। आया समझ में? क्या कर रही है, रखी है, ओके, रखी है। क्या करना है हमें, दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। क्या, दर्पण की क्या फोकस दूरी, क्या, दर्पण की क्या फोकस दूरी कितनी है हमारी, 12 सेंटीमीटर है। क्या, दर्पण की फोकस दूरी कितनी, 12 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या, प्रतिबिंब की क्या करना है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की क्या स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति, कॉमा क्या, प्रकृति व ऊंचाई, क्या, व ऊंचाई क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या करना है हमें, ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आया समझ में? ज्ञात कीजिए, ओके, है ना। तो अब आप समझिए, फिर से आपको क्वेश्चन हम बताने क्या कह रहे हैं कि इनके कहने का मतलब कि हमारी क्या है, एक वस्तु है 4 सेंटीमीटर की, और हमारी जो वस्तु है वो क्या, दर्पण से 6 सेंटीमीटर दूर रखी है, और उस जो अवतल दर्पण उसकी जो फोकस दूरी वो क्या है, 12 सेंटीमीटर है। तब हमें बताना है कि आखिर प्रतिबिंब की स्थिति कहां होगी, अर्थात प्रतिबिंब हमारा बनेगा कहां जाकर, और उसकी प्रकृति क्या होगी, और वो कितना ऊंचा होगा जाकर। आया समझ में? कितना ऊंचा होगा जाकर, ये हमें बताना है ना। तो आप समझो, है ना, समझो कैसे आप सॉल्व करोगे। सबसे पहले तो सूत्र लगाकर आपको सॉल्व करने से पहले हम आपको फैक्ट से यहां पर समझा रहे हैं। अगर बाई चांस यही क्वेश्चन या इसी फॉर्म का क्वेश्चन आपको बहुविकल्पी में आ जाए, तब आप कैसे सॉल्व करोगे, ये आप समझो, है ना। हम आपको बहुविकल्पी वाला किस फॉर्म में करना है वो भी बता रहे हैं, थ्योरेटिकल किस फॉर्म में करना है उस दोनों अलग अलग बता रहे हैं, ना। सो ये होता है स्टडी करने का बेस्ट तरीका, ये होता है समझाने का तरीका। और अगर आप हमारे साथ जुड़े रहे तो हम गारंटी लेते हैं बेहतर मार्क्स बनने से कोई नहीं रोक सकता। बस शर्त यही है कि कंटिन्यू आपको स्टडी हमारे साथ करना होगा, बस, है ना। सो भाई अगर क्लास में आपको दम लग रही है और क्लास अच्छी लग रही है, क्लास आपको समझ आ रही है, तो प्लीज भाई क्लास को लाइक कर दो, और चैनल पर अगर नए
हो तो भाई चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो और अपने अन्य फ्रेंड्स को भी बुला लो जो इधर उधर अपना वो टाइम बर्बाद कर रहे हैं, इधर उधर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, उन्हें भी बुला लो और अच्छे से स्टडी करो, बेहतर मार्क्स लेकर आओ। क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो? बेहतर प्लेटफॉर्म से पढ़ो और अच्छा मार्क्स लेकर आओ। आया समझ में? सो समझो, आपको क्वेश्चन हम कैलकुलेशन करने से पहले ऐसे ही समझा रहे हैं, इसका आंसर क्या क्या आएगा वो हम आपको बता रहे हैं ना। तो समझो इन्होंने क्या बताया, अवतल दर्पण है, तो हम क्या करें, एक अवतल दर्पण बना ले, है ना। चलो एक अवतल दर्पण बना रहे हैं ना, ये हमने बना लिया क्या, एक अवतल दर्पण। समझो, ओके, ये हमने क्या किया, एक अवतल दर्पण बनाया। ओके, ये हमने क्या किया, एक मुख्य अक्ष खींच दी, ये हो जाएगा हमारा क्या, ध्रुव। समझो आप, हम पहले ही बता रहे हैं आपका आंसर क्या होगा, है ना, ये हो जाएगा। और उसके बाद में इन्होंने क्या बताया है कि जो हमारी फोकस दूरी वो कितनी है, फोकस दूरी जो हमारी वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर। ओके, तो आप समझो यहां पर इमेजिन करो, हमने यहां पर क्या ले ली, फोकस दूरी ले ली। समझिए, यहां पर हमने ले ली क्या, फोकस दूरी। वो यहां से क्या, यहां से यहां की जो हमारी क्या लंबाई हो कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। आप समझिए, और उसके बाद इन्होंने क्या कहा है कि 6 सेंटीमीटर दूर हम क्या वस्तु को रख रहे हैं, अर्थात इमेजिन करो ये यहां कहीं पर क्या, यहां कहीं पर ये हो जाएगी हमारी क्या, फोकस दूरी हो जाएगी, है ना। समझिए आप, समझिए भाई अच्छे से, है ना, ये हो जाएगी हमारी क्या, फोकस दूरी हो जाएगी। और यहां कहीं पर क्या, यहां कहीं पर इन्होंने क्या किया है, 4 सेंटीमीटर लंबी जो ये वस्तु है इसको यहां कहीं पर इन्होंने रखा है। और ये कितनी हमारी, ये 6 सेंटीमीटर दूरी है। ये क्या है हमारी, ये क्या है हमारी, ये जो दूरी है, ये जो दूरी वो कितनी हमारी, 6 सेंटीमीटर है। आया समझ में, ये जो दूरी वो क्या है, 6 सेंटीमीटर है। तो आप बताओ, ये हो गया हमारा ध्रुव। आप खुद ही बताओ, अभी हमने एक्सप्लेन किया था ना इससे पहले, ये हमारा क्या है, ये फोकस, ये ध्रुव है। तो फोकस और ध्रुव के बीच में जब हम अवतल दर्पण में, जब हम अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कहां बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। क्या बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। अर्थात प्रकृति की बात करें, प्रकृति की बात करें तो क्या होगा, दर्पण के पीछे बनेगा तो क्या हो जाएगा, वो आभासी हो जाएगा। यानी इस वस्तु की, इस वस्तु के प्रतिबिंब की जो यहां कहीं पर हमारा क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा जाकर। समझो आप, यहां कहीं पर हमारा क्या होगा, प्रतिबिंब आकर क्या होगा, बनेगा जाकर। आया समझ में। सो अगर प्रकृति की बात करें तो क्या हो जाएगा, आभासी और सीधा। क्या होगा, आभासी और सीधा हो जाएगा। और क्या होगा, वस्तु से हमारा बड़ा बनेगा। क्या वस्तु से बड़ा बनेगा, और कितना बड़ा बनेगा, तो अभी इससे पहले आपने देखा था क्या था, 40 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर हमारी फोकस दूरी थी और 10 सेंटीमीटर पर हमारा वस्तु रखा तो कितना बना, 2 गुना बना था। और यहाँ पर क्या है, 12 का आधा, वो 20 का आधा क्या था, 10 था, और यहाँ पर 12 का आधा क्या है, 6 है। तो वहां पर 2 गुना बना था, तो यहाँ पर भी 2 गुना बनेगा। अर्थात अगर आंसर की बात करें, आंसर की बात करें, अर्थात प्रतिबिंब कितना लंबा होगा, तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा। बताओ आया समझ में नहीं, प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। और कितनी दूर बनेगा जाकर, कितनी दूर बनेगा जाकर, तो उसे हम आपको अभी आके यहां पर हम आपको जो समझाना चाहते हो वो आप समझ सकते हो, है ना। ये होता है क्या, इस इतने बड़े क्वेश्चन का बहुविकल्पी सॉल्व करने का तरीका है। समझ में, आप ऐसे चित्र बनाकर बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो, है ना। अब इसी को हम आपको इस सूत्र के द्वारा समझा रहे हैं, सूत्र के द्वारा समझा रहे हैं। समझाना हमारा फर्ज है, हम आपको समझा रहे हैं और समझना आपका फर्ज है, और बेस्ट प्लेटफॉर्म चूज करना आपका फर्ज है। सो बेहतरीन स्टडी करो, एक बेस्ट प्लेटफॉर्म के साथ करो, और हमारे साथ अगर जुड़े रहे तो आपका मार्क्स कम हो ही नहीं सकता, ये आप ध्यान रखो, है ना। भले हम कम पढ़ाएंगे लेकिन जो पढ़ाएंगे वो बेहतरीन पढ़ाएंगे। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आपने पढ़ा कितना है, बल्कि इंपॉर्टेंट ये है कि आपको आ कितना रहा है। समझ में। सो जितना पढ़ो वो डंके की चोट पर सीना ठोक कर अच्छा लेवल का पढ़ो। आया समझ में, जिसका चांस हो आपके बोर्ड एग्जाम में आने का। ऐसी स्टडी क्या करना चाहिए जो हमारे समझ में ही ना आया। समझ में। सो समझो इसका सोल्यूशन कैसे होगा, है ना। सो क्या करोगे आप, हल की हेडिंग डालोगे, क्या करोगे आप, हल की हेडिंग डालोगे। उसके बाद में क्या करोगे, क्या लिखोगे, दिया है, क्या हेडिंग डालोगे आप, क्या दिया है। अब क्या आपको दिया गया है, सो हमारी क्या वस्तु की ऊंचाई, तो वस्तु की ऊंचाई जो होती है हम उसे क्या, ओ से दिखाते हैं ना, ओ से प्रदर्शित करते हैं वस्तु की ऊंचाई को। क्या दिया गया हमारा, 4 सेंटीमीटर दिया गया। ओके, और उसके बाद में क्या इन्होंने दिया है, अवतल दर्पण के सामने 6 सेंटीमीटर पर रखी। अर्थात जो हमारी अवतल दर्पण है, हाँ ठीक है, अवतल दर्पण के सामने हमारी 6 सेंटीमीटर दूर पर रखी है। अर्थात जो हमारा यू हो जाएगा, है ना, प्रतिबिंब की दूरी वो बराबर हो जाएगी माइनस क्या, 6 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि ये अवतल दर्पण है। ओके, उसके बाद में जो फोकस दूरी इन्होंने बताई है, क्या फोकस दूरी जो इन्होंने बताई वो क्या हो जाएगी हमारी, एफ बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 12 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। क्या होगा, वो भी माइनस होगा। क्यों, क्योंकि है क्या हमारा अवतल दर्पण। और अभी स्टार्टिंग में हमने बताया कि सब कुछ अवतल दर्पण में क्या होता है, हमारा नेगेटिव ही होता है जाकर। उसके बाद में हमें क्या ज्ञात करना है, ओके, क्या ज्ञात करना है, बी हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, बी ज्ञात करना है। ठीक है, बी ज्ञात करना है। और प्लस में हमें क्या, आवर्धन भी ज्ञात, सॉरी आवर्धन तो हमें पता है ना, क्या होता है आवर्धन, तो हमें शायद पता है ना, क्या, ओके ठीक है, आवर्धन नहीं पता, हमें क्या करना है, वस्तु की साइज अर्थात आई ज्ञात करना है। क्या, आई, इमेज का साइज आई ज्ञात करना है समझ में। और प्रकृति भी बताना है ना, प्रकृति बताना है समझ में। सो अब हम क्या कर रहे हैं, आपके क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो आप क्या लिखोगे, आप क्या लिखोगे, दर्पण के सूत्र से, क्या दर्पण, क्या दर्पण के सूत्र से। आया समझ में, दर्पण के सूत्र से, है ना। आया समझ में, क्या होता है दर्पण का सूत्र, तो वो होता है क्या, 1/f = 1/v और प्लस में क्या, 1/u। आया समझ में, 1/u ऐसा होता है जाकर। सो हमें क्या निकालना है, बी निकालना है। तो यहां से जो बी आएगा, समझो जो हमारा क्या होगा, बी आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, बी बराबर 1/f माइनस में क्या होगा, 1/u। आया समझ में, ये आएगा जाकर। आप क्या करो, अब यहाँ पर आप क्या करो, सोल्यूशन करो। सो बी निकालना है। सो एफ क्या हो जाएगा हमारा, एफ क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा, 1/b बराबर क्या आ जाएगा, माइनस से, समझो माइनस ऊपर आ जाएगा, -12 रखेंगे तो माइनस आ जाएगा हमारा ऊपर, और अपान में क्या आ जाएगा हमारा 12 आ जाएगा। आया समझ में। और उसके बाद में समझो यू का मान हम क्या रखेंगे, माइनस का 6 सेंटीमीटर रखेंगे। तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस क्या होंगे, प्लस हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, प्लस का क्या, 1/6। आया समझ में। आप क्या करना पड़ेगा, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। सो इसमें क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 और 6 का जो हमारा एलसीएम बनेगा वो क्या बनेगा, 6 बनेगा। आया समझ में, सॉरी 12 बनेगा, है ना। तो क्या करो, इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आगे चल के हमारा क्या बनेगा, यहाँ से 1/v बराबर क्या बनेगा, माइनस का 1, क्या माइनस का 1, और फिर प्लस का हमारा क्या, 2 अपान में क्या आ जाएगा हमारा जाकर, 6 दूनी 12। ओके, 6 दूनी 12 आ जाएगा। ओके ठीक है, 6 दूनी 12 ये हो जाएगा जाकर, हाँ ओके बढ़िया है। और उसके बाद में यहाँ से क्या आएगा हमारा, 2 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा, यानी यहाँ से क्या मिलेगा हमारा, 1/b। समझो
चलो ऊपर ही कर रहे हैं, है ना। क्या आ जाएगा हमारा जाकर 1/b, क्या 1/b बराबर क्या 1/12, समझो क्या होगा 1/12 क्या हो जाएगा, 1 हमारा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ओके ठीक है, 1/12 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में 1/12 1/12 हो जाएगा। और फिर क्या करोगे आप, इसका मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो यहाँ से b बराबर क्या मिल जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर। बताओ आया समझ में कि नहीं, है ना, आया समझ में। सो b हमारा क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। और उसके बाद में इन्होंने क्या बताया, हमें i ज्ञात करना है। तो i ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे आप ये समझो, है ना। सो आप लोगों को क्या होगा, आप लोगों को पता होगा कैसे सॉल्व करेंगे हम i, है ना। तो आप लोगों को पता होगा दर्पण के जो आवर्धन का सूत्र होता है वो क्या होता है, 2 सूत्र होते हैं, है ना। तो क्या लिखोगे आप, क्या लिखोगे आवर्धन के सूत्र से, समझो कैसे सॉल्व करना ये आप समझ रहे हो, है ना। क्या लिखोगे आप आवर्धन, आवर्धन के क्या सूत्र से, है ना। क्या लिखोगे आप आवर्धन के सूत्र से। तो आवर्धन के क्या होते हैं, 2 सूत्र होते हैं। एक होता है क्या m बराबर माइनस क्या b बाई यू, ओके। इसे मान लो क्या आप समीकरण नंबर 1, ओके। और उसके बाद में दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है m बराबर क्या i बाई o, समझो क्या होता है i बाई o होता है जाकर, ओके। ये होता है जाकर। अब क्या करोगे, ये हो जाएगा हमारा क्या समीकरण नंबर 2, समझिए कैसे सॉल्व करना है ना। समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब क्या लिखोगे आप समीकरण क्या, समीकरण एक एक वा क्या 2 से, आया समझ में। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा माइनस b अपान में u बराबर क्या हो जाएगा i बाई ओ, आया समझ में, आया समझ में। अब आप सबको पता है, अब आप यहाँ पे क्या करोगे मान रखकर क्या करोगे सॉल्व कर लोगे, है समझ में। सो हमारा जो b है वो क्या है 12 है, b क्या है हमारा 12 है। क्या हो जाएगा माइनस का 12 अपान में जो हमारा क्या है u है जाकर वो क्या है माइनस में 6 है, माइनस में 6 है। और उसके बाद में हमारा जो जाकर क्या ओ क्या है वो 4 है। तो i अपान में ओ क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, समझो आप, है ना। अब आप क्या करोगे, अब यहाँ से आप क्या करोगे तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस से माइनस क्या होगा कट जाएगा, और 6 कम 6 6 दूनी 12, ये कटेगा जाकर, है ना। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, समझो यहाँ से आ जाएगा 2/1। तो क्या करोगे 1 का मल्टीप्लाई i से होगा और 4 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2 से होगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा i बराबर क्या, i बराबर क्या आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, अर्थात जो इमेज होगा वो क्या होगा 8 सेंटीमीटर बनेगा जाकर, क्या होगा 8 सेंटीमीटर लंबा बनेगा जाकर, आया समझ में। और यहाँ पर आप समझ सकते हो, हमने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारा इमेज है वो क्या होगा 8 सेंटीमीटर बनेगा जाकर, और दर्पण के क्या होगा पीछे बनेगा जाकर, आया समझ में। और जब 8 सेंटीमीटर लंबा है अर्थात क्या है हमारा वह तो उससे बड़ा है कि नहीं, आया समझ में, आया समझ में ना। और अगर प्रकृति की बात करें, है ना, क्या प्रकृति की बात करें तो प्रकृति में आप क्या लिखोगे, प्रकृति में क्या प्रकृति क्या प्रकृति प्रकृति में क्या लिखोगे आप, प्रकृति में क्या लिखोगे आप, क्या लिखोगे आभासी क्या आभासी, आभासी व क्या सीधा। बताओ आया समझ में नहीं, आया समझ में। सो जो हमने समझिए आप, जो हमने आपको यहां पर सॉल्यूशन करके दिखाया वही हमने इससे पहले आपको क्या चित्र के द्वारा भी समझा दिया था, है समझ में। हमने आपको पहले ही बताया कि हमारा जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से बड़ा बनने वाला है और 2 गुना बनेगा अर्थात 8 सेंटीमीटर बनेगा जाकर। और उसके बाद में जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी वो क्या होगी दर्पण के पीछे होगी जाकर, और जब दर्पण के पीछे होने वाली इसका मतलब क्या आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, है ना। सो ये हो गया जाकर आपका क्या, इसी बड़े से क्वेश्चन को एक बहुविकल्पी क्वेश्चन अगर आ जाए तो वो सॉल्व करने का तरीका, अर्थात ये हो गई आपकी ट्रिक, क्या हो गई जाकर ये आपकी ट्रिक हो गई जाकर, है ना, ये आपकी ट्रिक हो गई जाकर। और ये हो गया कि आपका थ्योरेटिकल फॉर्म एक न्यूमेरिकल फॉर्म हो गया जाकर। बताओ आया समझ में नहीं, है ना। सो आप देख सकते हो किस लेवल के आपके लिए क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, कैसे आपको समझा रहे हैं ना। सो आशा करता हूं मजा आपको बहुत आया होगा क्लास में, है ना, और अच्छे लेवल के आपके क्वेश्चन है। सो भाई पहले आपका इसका स्क्रीनशॉट लो और उसके बाद में हम चल रहे हैं क्या नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, है ना, क्या नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। और ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे, है ना, दमदार क्वेश्चन है कि नहीं आपके लिए, और हर एक टॉपिक आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और क्लास आपको कैसी लगी, क्या क्लास आपको पसंद आ रही है। अगर हाँ तो कमेंट करके आप भाई तुरंत बताओ कि हाँ सर क्लास समझ में आ रही है, और जो कंटेंट आप हमारे लिए तैयार करते हो वो क्या सबसे अलग तैयार करते हो। अगर हमारी बात सही है तो तुरंत कमेंट करो, तब तक हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, है ना। आप देख सकते हो हमारी भाई मेहनत, लेकिन आप लोग भाई सपोर्ट नहीं कर रहे हो। सो इससे हम आप लोगों से मतलब नाराज हैं, है ना। सपोर्ट करना भाई बनता है, क्या कर रहे हो आप लोग, सपोर्ट करो। हम आपसे गारंटी लेते हैं जितना आप सपोर्ट करोगे ना उतना हम 4 गुना आपके लिए कंटेंट बेहतर से बेहतर तैयार करेंगे। सो सपोर्ट करना बनता है भाई, सपोर्ट करते रहो और अच्छे से स्टडी करते रहो। हम गारंटी लेते हैं कि आपके लिए जी जान लगा देंगे आपको बेहतर मार्क्स दिलाने के लिए, है समझ में। सो भाई सपोर्ट करने में आप लोग लगे रहो, है ना। सो क्या नेक्स्ट वाला है अर्थात थर्ड की बात करें, क्या थर्ड की बात करें तो क्या दिया गया हमारा, सूर्य की प्रकाश की किरण, क्या सूर्य की प्रकाश प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर अवतल दर्पण पर गिरती है ना। क्या है हमारा, क्या जाकर सूर्य, सूर्य की क्या, सूर्य की प्रकाश किरण, क्या सूर्य की क्या प्रकाश किरण, सूर्य की प्रकाश किरणें क्या हमारी मुख्य अक्ष क्या, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के क्या समांतर, मुख्य अक्ष के क्या समांतर अवतल दर्पण, क्या हमारा अवतल, अवतल क्या दर्पण, क्या अवतल दर्पण, अवतल दर्पण पर क्या करती गिरती हैं, क्या गिरती है ना, गिरती हैं। क्या हो जाएगा हमारा प्रतिबिंब ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, क्या प्रतिबिंब, प्रतिबिंब क्या ध्रुव से, क्या होता है प्रतिबिंब ध्रुव से क्या 20 सेंटीमीटर, क्या होगा हमारा 20 सेंटीमीटर की क्या होता है दूरी, क्या दूरी पर, दूरी पर सेंटीमीटर की दूरी पर क्या होता है दर्पण, क्या दर्पण के, दर्पण के क्या फोकस दूरी, दर्पण, दर्पण की क्या दर्पण की क्या हो जाएगा हमारा फोकस, फोकस, फोकस दूरी क्या होगा जाकर हमारा सूर्य की प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर अवतल दर्पण पर गिरती हैं प्रतिबिंब ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर,
प्रतिबिंब प्रतिबिंब ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर पर बनता है पर बनता है पर बनता है दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करो, किरण आरेख खींच करो। ओके ठीक है, क्या हमारा 20 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ पर क्या होगा जाकर बनता है, क्या लिखोगे आप, बनता है। ओके, उसके बाद में रहेगा क्या, दर्पण की फोकस दूरी, क्या दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें, दर्पण की फोकस दूरी क्या करें, ज्ञात कीजिए। ओके, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। उसके बाद इन्होंने क्या बताया है, किरण आरेख के द्वारा समझाइए। और क्या करना है हमें, किरण आरेख के द्वारा भी समझाना। समझो सबसे इंपॉर्टेंट ये, दोनों से इंपॉर्टेंट ये है ना, क्या किरण आरेख आरेख के द्वारा द्वारा क्या करना है, समझाइए, क्या द्वारा समझाइए। आया समझ में, क्या करना है हमें, किरण आरेख के द्वारा समझाना है, सबसे इंपॉर्टेंट है ना। क्या अगर बोला जाए तो ये क्या हो गया हमारा ट्रिपल ट्रिपल नहीं 5 स्टार, क्या इसको क्या 5 स्टार भाई देना बनता है इस क्वेश्चन को। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन तो बच्चे सॉल्व कर लेते, समझो आप क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर लोगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, किरण आरेख। क्या किरण आरेख, किरण आरेख सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब कोई किरण आरेख नहीं बना पाता। आप समझो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करने वाले हैं, कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे आपको समझाएंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड हैं, क्या एक तो हो गया थ्योरेटिकल फॉर्म और दूसरा हो गया जाकर क्या आपका कैलकुलेशन फॉर्म। तो हम आपको दोनों फॉर्म में समझाने वाले हैं समझ में, ताकि कोई ना कोई फॉर्म तो आपको याद ही रहेगा ना, तो दोनों आपको फॉर्म समझाने वाले हैं। क्या करोगे आप, समझो कैसे सॉल्व करना है ना, क्या करोगे आप, डालोगे हेडिंग किसकी, हल की। ओके, हल की हेडिंग डालोगे तो पहले हम आपको क्या करेंगे कि थ्योरेटिकल फॉर्म समझाने वाले हैं ना, थ्योरेटिकल फॉर्म समझाने वाले। ओके ठीक है ना, पहले हम आपको थ्योरेटिकल फॉर्म में समझा रहे हैं। तो क्या इन्होंने कहा है कि सूर्य की प्रकाश की किरण वो मुख्य अक्ष की क्या रही, समांतर आ रही है ना, क्या रही, समांतर आ रही है ना। तो समझो पहले किरण आरेख बना दें, किरण आरेख जब बना देंगे ना, तब आपको एकदम बेहतरीन तरीके से हम जो समझाने वाले थ्योरेटिकल फॉर्म है वो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा ना। सो क्या करो आप, किरण आरेख हेडिंग डालो, पहले किरण आरेख बनाए, तब आपको जो थ्योरेटिकल फॉर्म में हम समझाने वाले वो एकदम एक्सप्लेन हो जाएगा आपके लिए है ना। क्या हो जाएगा हमारा किरण, क्या होगा किरण आरेख, किरण आरेख है समझ में, क्या होगा हमारा जाकर किरण आरेख। ओके ठीक है, आप समझो क्या इन्होंने कहा, अवतल दर्पण, क्या ये हमने बनाया क्या, अवतल दर्पण। ओके, क्या करें हम, बना लें भाई अवतल दर्पण, है ना। चलो बन गया भाई हमारा क्या, अवतल दर्पण बन गया जाकर, क्या बन गया जाकर भाई, अवतल दर्पण बन गया। ओके ठीक है, और उसके बाद में क्या करें हैं कि प्रतिबिंब जो है वो हमारा क्या, हाँ प्रकाश की जो किरणें वो क्या हो रही है, मुख्य अक्ष की समांतर आ रही है ना। तो सबसे पहले समझो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसे क्या करो थोड़ा बड़ा कर लो। ओके, ताकि अच्छे से आपको समझाने में बन जाए है ना। इमेजिन करो ये हमारी क्या है, ये हमारी क्या है, ये जाकर है क्या हुआ करता, केंद्र हो गया जाकर, तो इसके मध्य में जो पॉइंट है वो हमारा क्या हो जाएगा, फोकस दूरी हो जाएगा। बताओ आया समझ में नहीं है ना, ये क्या हो जाएगा हमारा फोकस दूरी हो जाएगा। ओके ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा फोकस दूरी हो जाएगा, ठीक हो गया जाकर। और उसके बाद क्या रहे समांतर आ रही है, ये हो गया हमारा क्या मुख्य अक्ष, ये हमारा क्या हो जाएगा पोल हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये हमारा पोल हो जाएगा। और क्या करें मुख्य अक्ष के समांतर है ना, तो मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरण आएगी है ना, वो क्या होगी, परावर्तन के पश्चात क्या होगी हमारी, परावर्तन के पश्चात क्या होगी हमारी, फोकस से गुजरेगी कि नहीं, समझो आप क्या होगी, परावर्तन के पश्चात हमारी फोकस से गुजरेगी या नहीं गुजरेगी, है ना। तो क्या हो जाएगा, परावर्तन के पश्चात हमारी क्या होगी, फोकस से गुजर जाएगी, है ना। अगर मान लो बाई चांस भाई थोड़ा कुछ तिरछा अगर बन रहा है ना, सो आप सभी लोग अच्छे से आप लोग बना लीजिएगा, है ना, बैठकर आप लोग बहुत अच्छे से आप सभी लोग बनाओगे, है ना, क्योंकि यहाँ पर हमें आपको एक्सप्लेन करना है बट आपको पेपर में सॉल्व करना है। सो उसके लिए आप क्या करोगे, आप बेहतरीन प्रैक्टिस करोगे, समझो है ना। ये क्या किया हमने, हम मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणों को लेकर गए, तो जैसे उनका परावर्तन हुआ तैसे वो क्या हुई, वो फोकस दूरी से गुजरी है, समझो क्या हुआ, फोकस दूरी से गुजरी। इसका मतलब क्या हो जाकर आपका जो प्रतिबिंब है वो क्या फोकस दूरी पर ही बनने वाला है, समझिए क्या हमारा जो प्रतिबिंब है वो क्या फोकस दूरी, क्या फोकस दूरी पर ही बनने वाला है, अर्थात फोकस पर ही बनने वाला है। इसका मतलब क्या, जो हमारा एफ है, जो हमारा क्या एफ है वो क्या हो जाएगा, बी के बराबर हो जाएगा। अर्थात जो हमारी फोकस दूरी है वो क्या होगी, जो फोकस दूरी वो क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब की दूरी के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ऐसा समझ में। सो आप समझो क्या कह रहे हैं, सूर्य की प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर अवतल दर्पण पर गिरती है, प्रतिबिंब ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तब आप बताओ कि हमारा जो फोकस दूरी होगी वो कितनी होगी जाकर। अर्थात ये इन्फिनिटी की बात कर रहे हैं, है ना, क्या कर रहे हैं, हमारी इन्फिनिटी की बात कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, समझो आप क्या लिखा जाएगा, है ना, क्या लिखा जाएगा, है ना, समझो जब प्रकाश की किरणें, समझो है ना। अब इसे ये हो गया हमारा किरण आरेख, ये हो गया हमारा किरण आरेख। अब क्या करेंगे, इसमें हम थ्योरी लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, वो हो गया हमारा जाकर किरण आरेख, आप समझ सकते हो है ना। ये यहाँ पर हमारा क्या प्रतिबिंब बन रहा है, ये यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, समझ में, यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। तो समझो क्या होगा जाकर, क्या लिखोगे आप, चूंकि चूंकि थ्योरेटिकल फॉर्म आपको पहले दे रहे हैं ना, क्या लिखोगे आप, चूंकि जब प्रकाश की किरणें, चूंकि जब क्या प्रकाश प्रकाश की जो किरणें हैं, क्या किरणें किरणें क्या अनंत से, क्या चूंकि जब प्रकाश की किरणें किरणें क्या अनंत से, प्रकाश की क्या हमारी किरणें किरणें क्या अनंत, अनंत अनंत से क्या हमारी मुख्य मुख्य क्या अक्ष, अक्ष के क्या अक्ष के क्या करती हैं, समांतर, समांतर मुख्य अक्ष के समांतर आती आती हैं, आती हैं, आती हैं, तो आती हैं, तो प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब आती हैं, तो जो हमारा प्रतिबिंब होता है, क्या प्रतिबिंब आती हैं, तो प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होता है हमारा, प्रतिबिंब का फोकस पर, है ना, क्या प्रतिबिंब क्या होता है हमारा, फोकस फोकस पर बनता बनता है। बताओ ऐसा समझ में नहीं, समझो ये तो हो जाकर कि प्रकाश किरणें हमारी क्या इन्फिनिटी से आ रही हैं, है ना, प्रकाश किरणें हमारी क्या इन्फिनिटी से आ रही हैं, क्या मुख्य अक्ष के समांतर, और जब मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी तो हमारा जो प्रतिबिंब होगा क्या होगा, फोकस पर बनेगा जाकर, है ना, फोकस पर बन गया, ये किरण आरेख किसका हो गया, है ना जाकर। इसलिए इसलिए फोकस दूरी पर जाकर बनता है, इसलिए समझो, इसलिए हमारा जो एफ है
हमारा जो एफ है वो क्या हो जाएगा, बी के बराबर हो जाएगा। समझो, जो हमारा एफ है वो क्या होगा, बी के बराबर हो जाएगा। और जैसे एफ हमारा बी के बराबर हुआ, जैसे हमारा क्या एफ बी के बराबर हुआ, तो आप देख सकते हो, है ना, एफ क्या हो जाएगा, बी के बराबर हो जाएगा। तो आप देख सकते हो जो हमारी क्या प्रतिबिंब ध्रुव से क्या 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है ना। फोकस दूरी हमें ज्ञात करनी है, अर्थात जो बी है हमारा 20 सेंटीमीटर है, क्या बी हमारा 20 सेंटीमीटर है ना, बी हमारा क्या है 20 सेंटीमीटर। तो बी के स्थान में क्या करेंगे, बी रखें, 20 सेंटीमीटर रखेंगे, तो एफ हमारा क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर क्या लिखोगे, अतः 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 एफ बराबर क्या होगा 20 सेंटीमीटर। आया समझ में, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बताओ आया समझ में नहीं, है ना। ये है तुम्हारा क्या थ्योरेटिकल फॉर्म, समझो ये है थ्योरेटिकल फॉर्म। अगर आप थ्योरी के फॉर्म में सॉल्व करना चाहते हो तो ऐसे सॉल्व कर सकते हो। हमने ये किरण आरेख बनाया और ये बताया कि जब प्रकाश किरणें हमारी अनंत से आएंगी तो हमारा जो प्रतिबिंब है क्या होगा, फोकस दूरी पर बनेगा जाकर, अर्थात माने फोकस पर बनेगा, यानी कि यहाँ से यहाँ की जो दूरी होगी वो बी हो जाएगी और एफ भी हो जाएगी, अर्थात जो एफ और बी होता है वो क्या होता है, दोनों बराबर होता है। इसके मतलब जो हमारा बी है ना, इसलिए कि हमारा एफ जो होगा वो बी के बराबर होगा, और जब एफ बी के बराबर होगा तो हमारा जो एफ होगा वो क्या बन जाएगा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो बी हमारा क्या है 20 सेंटीमीटर ही है। आया समझ में, आया नहीं इतना समझ में। उसके बाद में ये तो हो गया जाकर ये, अगर आपको मान के चलो क्या कैलकुलेशन फॉर्म ही करना है तब आप कैसे करोगे, कैलकुलेशन फॉर्म में ही करना है तो आप कैसे करोगे, है ना। तो क्या होगा जाकर वही प्रोसेस। ये तो हमारा फर्स्ट मेथड हो गया, है ना, क्या फर्स्ट मेथड हो गया जाकर। अब सेकंड वाला देखो, क्या सेकंड मेथड देखो कैसे आप सॉल्व करोगे, है ना। तो क्या होगा, आपको दिया क्या गया है, क्या लिखोगे आप, दिया है ना, क्या आपको दिया गया है। तो इन्फिनिटी की बात हो रही है ना, सूर्य की प्रकाश की किरणें क्या हमारी आ रही है, क्या अनंत से मुख्य अक्ष के समांतर, क्या अनंत से मुख्य अक्ष के समांतर। ओके, यहाँ पर आप क्या लिख लो, सूर्य की प्रकाश किरणें क्या अनंत अनंत से मुख्य अक्ष के समांतर, है ना, अवतल दर्पण गिरती है। ओके, अनंत से मुख्य अक्ष के समांतर अवतल दर्पण से गिरती है, अर्थात जो वस्तु है हमारी क्या है, अनंत पर स्थित है, यानी कि यू बराबर क्या हो जाएगा हमारा इन्फिनिटी हो जाएगा। अब माइनस का इन्फिनिटी लो, प्लस का इन्फिनिटी लो, कुछ भी ले सकते हो चलेगा, है ना। उसके बाद में जो हमारा बी है, क्या जो हमारा प्रतिबिंब है वो ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी बनता है, अर्थात बी बराबर क्या हो जाएगा हमारा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, समझो आप, है ना, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद में हमें क्या करना है, एफ ज्ञात करना है ना, एफ ज्ञात करना है, और तो कुछ ज्ञात करना का नहीं है ना। तो क्या करोगे आप, वही लगा दोगे क्या, दर्पण के सूत्र से, क्या दर्पण के सूत्र से। ओके, वो हमने क्या आपको बताया, वो थ्योरेटिकल फॉर्म बताया, ये आपको कैलकुलेशन फॉर्म बताया। दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/f इक्वल टू क्या 1/b प्लस में 1/u। ओके, ये हो गया जाकर, है ना, ये हो गया जाकर। सो क्या हो जाएगा, बी का मान हमारा क्या है, समझो बी का मान क्या है 1/20, क्या हो जाएगा हमारा 1/20 हो जाएगा। ओके, 1/क्या हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा। सो क्या अवतल दर्पण है ना, हाँ ठीक है, अवतल दर्पण। तो यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा आपको, नेगेटिव लेना पड़ेगा, समझिए आप, क्या हो जाएगा आप नेगेटिव ले लो, है ना, तब ये भी हमारा क्या होगा नेगेटिव आएगा। ओके, ये हो गया जाकर हमारा माइनस, समझो ये हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा, और प्लस में क्या 1/इन्फिनिटी, और जो 1/इन्फिनिटी होता है वो क्या होता है, जीरो के बराबर होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा जीरो हो जाएगा। और यहाँ से जो हमारा 1/f है वो बराबर हो जाएगा क्या 1/20 के, तब यहाँ से माइनस में, है ना, तब यहाँ से जो हमारा एफ होगा वो बराबर हो जाएगा क्या -20 सेंटीमीटर के। बताओ आया समझ में कि नहीं, है ना, आया समझ में। आप समझ सकते हो हम आपको समझाना क्या चाहते हैं। हमने ये जो क्वेश्चन है आपको दो फॉर्म में बताया, क्या इन्होंने कहा कि भाई अनंत से हमारी प्रकाश की किरण आ रही है और प्रतिबिंब जो है हमारा ध्रुव पर 20 सेंटीमीटर पर बन रहा है ना, ध्रुव से 20 सेंटीमीटर पर बन रहा है, तब आपको बताने की फोकस दूरी हमारी क्या होगी, तब हमारी फोकस दूरी क्या होगी। तो आप समझ सकते हो जब अनंत से आपने पढ़ा होगा, है ना, दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनने वाला नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, है ना, तब दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब को बनना आपने पढ़ा होगा। तो आपको बताया गया होगा जब हमारी प्रकाश किरणें अनंत से आती तो क्या होती, वो परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती, तो हमारा क्या होगा, अनंत से आई फोकस से गुजरी, यानी कि जहां पर एक दूसरे को प्रकाश किरणें काटी वहीं पर क्या होता है, प्रतिबिंब हमारा बन जाता है। सो क्या हो गया, हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा, एफ पर बनेगा, क्या बनेगा, फोकस बनेगा। इसका मतलब जो फोकस दूरी है वो क्या होगी, प्रतिबिंब की दूरी के अर्थात बी के क्या होगी, बराबर हो जाएगी, है ना। सो बी हमारा क्या है, प्रतिबिंब की दूरी क्या है 20 सेंटीमीटर, यानी कि हमारा एफ जो हो जाएगा वो क्या होगा बी के बराबर हो जाएगा। इसलिए हमारा जो एफ होगा अर्थात फोकस दूरी होगी वो क्या हो जाएगी 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये तो हो गया क्या थ्योरेटिकल फॉर्म हो जाएगा, और ये हो गया आपका क्या किरण आरेख। और नहीं तो आप इस फॉर्म में भी क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। जो हमारा क्या 1 सॉरी जो हमारा इन्फिनिटी होता है ना, इन्फिनिटी होता है इसका मतलब वो अनंत, इसका मतलब क्या हुआ अनंत हो जाकर, और 1 जो हमारा इन्फिनिटी होता है वो क्या होता है जीरो के बराबर होता है। क्यों जीरो के बराबर होता है ये आप ध्यान दो, यहाँ समझो। जो हमारा क्या 1 हाँ ठीक है 1 जो जीरो होता है क्या होता है, बराबर होता है किसके, इन्फिनिटी के बराबर होता है ना। तो समझो क्या 1/इन्फिनिटी दिया गया हमारा, तो यहाँ पर क्या करें हम 1/1 क्या करें, जीरो ले लें। अब ये क्या होगा ऊपर चला जाएगा, है ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 × 0 अपान में क्या 1 से 1 क्या होगा कट जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा जीरो हो जाएगा। बताओ आया समझ में नहीं, है ना। सो वही हमने बताया कि जो हमारा 1/इन्फिनिटी होता है वो क्या होता है जीरो होता है ना। सो आशा करता हूँ कि क्लास आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। जितने क्वेश्चन हमने आपको बताए वो सारे के सारे आपके लिए क्या एकदम तड़कते भड़कते क्वेश्चन है, समझ में। जितने क्वेश्चन हमने आपको बताए वो सारे के सारे क्या है इंपॉर्टेंट, है ना। सो हमने आपको समझाया है, हमने आपको सिखाया है, ना कि आपको रटाया है, और ना ही हमने यहाँ पर क्या क्वेश्चनों का सॉल्यूशन केवल करवाया है, समझ में। सो इसलिए जो हमारी क्वांटिटी है वो कम पड़ गई और जो क्वालिटी है वो क्या है हाई है ना। सो आशा करता हूँ क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी और अच्छे समझ में भी आया होगा। सो ये था क्या हमारा दर्पण के सूत्र का क्या फर्स्ट पार्ट, दर्पण के सूत्र से जो क्वेश्चन होते हैं न्यूमेरिकल होते हैं इनका क्या फर्स्ट पार्ट है। इसका आपको नेक्स्ट पार्ट भी मिलेगा जिसमें हम आपको क्या उत्तल दर्पण वाले क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे, है ना। सो ये हो गया जाकर क्या आपका अवतल वाला हो चुका है। नेक्स्ट वाला क्या करेंगे हम आपको उत्तल वाला कराएंगे, और इसी फॉर्म में आपको बहुत सारा कंटेंट डेली आपको क्या हमारे चैनल पर मिलता रहता है ना। सो आशा करता हूँ क्लास में बहुत मजा आया होगा, और आज की क्लास हम यहीं पर रखते हैं। हमने आपको कुछ नया सिखाया है, हर एक स्थान से कुछ अलग सिखाया नहीं सिखाया, ये आपको कमेंट करके जरूर से जरूर
बताना है। और एक बात यह ध्यान रखो कि कोशिश तो करते हैं हम कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, बट ये भी ध्यान रखो कि जरूरी नहीं कि आपको सामने वाले की बात तुरंत ही एक बार में ही समझ में आ जाए, है ना। सो कोशिश तो यही रहती है कि प्रॉब्लम कुछ भी ना हो, लेकिन बाई चांस यदि कोई प्रॉब्लम हो भी, आपको अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो टेंशन नहीं लेना है। क्लास को आप क्या करोगे, बैक करके दोबारा देख लेना, पूरी की पूरी प्रॉब्लम आपकी क्या होगी, सॉल्व हो जाएगी, है ना। सो आशा करता हूँ क्लास में आपको बहुत मजा आया होगा, और आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, और अब आपको हम मिलेंगे क्या नेक्स्ट क्लास में कल, है ना। ओके बाय बाय स्टूडेंट्स, चल रहे हैं और कल मिलेंगे आपको एक नई क्लास के साथ। ओके बाय बाय स्टूडेंट्स, चल रहे हैं।